कभी सोचा है कुछ आवाजें सुनते ही हम एकदम शांत क्यों हो जाते हैं और कुछ आवाजें हमें बेचैन कर देती हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान है, एक साइंस जो बताता है कि साउंड यानी ध्वनि हमारे दिमाग और हमारी मेंटल स्टेट को सीधे सीधे कैसे अफेक्ट करती है। तो ठीक है, चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम सबने महसूस किया है ना? समंदर के किनारे खड़े होकर लहरों को किनारे से टकराते हुए सुनना, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी चिंताएं बस बह गई हों। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, एक ऐसी शांति जो लगभग जादुई लगती है। ये खूबसूरत लाइनें प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते को दिखाती हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि जैसे समुंदर की एक बाहरी लय है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी एक अपनी आंतरिक लय है। और आज की हमारी चर्चा के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है। तो यही आज का हमारा बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज है या हमारे दिमाग के अंदर सच में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम नाप सकते हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इसका जवाब विज्ञान की मदद से खोजेंगे। तो चलिए अब इस रहस्य से विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। समंदर की लहरों से मिलने वाली उस शांति के पीछे असल में एक बहुत ही मजबूत न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत काम कर रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समझाती है कि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की रिदम के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। तो यहाँ पर जो मेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। अब ये क्या है? देखिए, ये हमारे दिमाग की एक कह सकते हैं एक नेचुरल टेंडेंसी है। होता यह है कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरल ऑसिलेशन चल रहे होते हैं, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स की एक अपनी रिदम है, वो बाहर से आने वाली किसी रिदमिक चीज जैसे आवाज के साथ खुद को सिंक कर लेती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा है और बाहर से आने वाली आवाजें एक कंडक्टर की तरह है जो हमारे सारे न्यूरॉन्स को एक खास धुन पर, एक खास लय में वाइब्रेट करने के लिए गाइड करती है। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सोचिए, 17वीं सदी में क्रिश्चियन हाइगन्स ने देखा कि दीवार पर टंगी 2 पेंडुलम घड़ियां अपने आप एक दूसरे से तालमेल बिठा लेती हैं। और सदियों बाद हमें पता चला कि अरे, हमारा दिमाग भी तो बिल्कुल यही करता है। और आज ये सिद्धांत अल्जाइमर के इलाज जैसी एडवांस्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च तक पहुंच गया है, जो ये दिखाता है कि सिंक्रोनाइजेशन का ये नियम प्रकृति में कितना फंडामेंटल है, फिजिक्स से लेकर न्यूरोबायोलॉजी तक। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग के अलग अलग गियर या फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। डेल्टा है गहरी नींद के लिए, बीटा है काम पर फोकस करने के लिए, लेकिन आज हमारा ध्यान है अल्फा तरंगों पर। ये वो स्टेट है जिसे जागृत अवस्था में आराम कहते हैं, मतलब शांत लेकिन पूरी तरह से सतर्क। तो चलिए अब एंट्रेनमेंट के विज्ञान को वापस अपने पहले सवाल से जोड़ते हैं, समंदर। ब्लू माइंड थ्योरी यही बताती है कि पानी के पास होने पर हमारा दिमाग कैसे एक खास शांत अवस्था में चला जाता है, और ये सब उन्हीं अल्फा तरंगों से जुड़ा है जिनकी बात हमने अभी की। हमारी मॉडर्न जिंदगी हमें अक्सर रेड माइंड स्टेट में रखती है, तनाव, चिंता और हमेशा अलर्ट मोड में। इसके ठीक उलट ब्लू माइंड वो शांत, क्रिएटिव और रिलैक्स्ड स्टेट है जो पानी के पास महसूस होती है। और ये सिर्फ मूड का बदलना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में हार्मोन्स और दिमाग की एक्टिविटी में एक असली फिजिकल बदलाव है। तो ये होता कैसे है? पानी के संपर्क में आने से अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और ये हमारे दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है। ये वही नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है और अक्सर नेगेटिव बातें दोहराता है। तो संक्षेप में कहें तो पानी हमारी न्यूरोलॉजी को शांति के लिए रीसेट कर देता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है कि बस अच्छा लगा और बात खत्म। रिसर्च ये बताती है कि हर हफ्ते कम से कम 120 मिनट, मतलब 2 घंटे अगर समंदर के किनारे बिताए जाएं, तो इससे हमारी हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये एक तरह का डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, मतलब जितनी डोज प्रकृति की लेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमारी मेंटल हेल्थ पर दिखेगा। ये बिल्कुल एक नुस्खे की तरह है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर कोई समंदर के पास न रहता हो? क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन नेचुरल रिदम की नकल कर सकते हैं और वही फायदे पा सकते हैं? यहीं पर रंगीन शोर यानी कलर्ड नॉइज की दिलचस्प दुनिया सामने आती है।
यही वो सवाल है जिसने रिसर्चर्स को आर्टिफिशियल साउंड्स बनाने के लिए प्रेरित किया। आइडिया सिंपल है, अगर समंदर की लहरों की रिदम हमारे दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जा सकती है, तो क्या पता कोई इंजीनियर की गई आवाज भी वही काम कर सके। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं, व्हाइट, पिंक और ब्राउन नॉइज। व्हाइट नॉइज में हर फ्रीक्वेंसी पर बराबर एनर्जी होती है, जैसे पुरानी टीवी का स्टैटिक। पिंक नॉइज थोड़ा गहरा होता है, जैसे लगातार होती बारिश। और ब्राउन नॉइज तो और भी गहरा होता है, जिसमें बेस ज्यादा होता है, जैसे बहुत तेज भारी बारिश। इसीलिए पिंक और ब्राउन नॉइज समंदर की लहरों की नेचुरल रिदमिक आवाज के सबसे करीब माने जाते हैं। और इस बात के सबूत भी हैं कि ये काम करते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि पिंक नॉइज नींद को और गहरा कर सकता है, ब्राउन नॉइज सोचने समझने की स्किल्स को बेहतर कर सकता है, और व्हाइट नॉइज तो ध्यान भटकाने वाली आवाजों को ब्लॉक करने में काफी असरदार है ही। हालांकि कुछ दावों पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन शुरुआती नतीजे काफी उम्मीद जगाते हैं। तो अब तक की सारी जानकारी को एक साथ लाते हैं। हमने नेचुरल रिदम से लेकर आर्टिफिशियल साउंड तक का सफर तय किया है। अब देखते हैं कि इस जानकारी का हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि कलर्ड नॉइज कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका सबसे अच्छा असर तब होता है जब इसे अच्छी नींद की आदतों के साथ इस्तेमाल किया जाए। मतलब साउंड टेक्नोलॉजी इन अच्छी आदतों को और बेहतर बनाती है, उनकी जगह नहीं लेती। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, चाहे कोई समंदर के किनारे टहल रहा हो या अपने हेडफोन्स में ब्राउन नॉइज सुन रहा हो, वो एक ही फंडामेंटल सिद्धांत का फायदा उठा रहा है, ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। मतलब अपने दिमाग को शांति, फोकस या गहरी नींद की तरफ ले जाने के लिए एक बाहरी रिदम का इस्तेमाल करना। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। हमारी दुनिया ऐसी आवाजों से भरी है जो हमारा ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे पास अपने सुनने के अनुभव को कंट्रोल करने की शक्ति है, अपने दिमाग को एक शांत और ज्यादा फोकस्ड स्टेट में ले जाने की। सवाल ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।